हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। वो आपका क्वेश्चन है कूलाम का नियम। आज हम लोग सीखेंगे कूलाम के नियम को हम कैसे हल करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा में जब भी ये प्रश्न पूछेगा आप इस प्रश्न को आसानी से हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कूलाम का जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश है। जैसे हम दो स्थिर बिंदुवत आवेश रखते हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण होगा और नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव होगा वही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कूलाम का परिभाषा क्या होता है और उसके बाद उसके सूत्र को निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हेडिंग है आपका कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। यहाँ पर आपका हेडिंग दिया गया है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। अब इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा होगा आपका दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा दो बिंदु दो बिंदु आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। यानी कूलाम का नियम हम लोग क्या सीखे? कूलाम का नियम यही सीखे कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी जैसे ही हम दो स्थिर बिंदु आवेश रखेंगे तो उनके बीच में एक बल का अनुभव होगा और वो बल या तो आकर्षण करेगा नहीं तो प्रतिकर्षण करेगा, तथा दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के वो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को ही कूलाम का नियम कहते हैं। अब इसी नियम की सहायता से हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले नियम क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहां से बनाएंगे दो स्थिर बिंदु आवेश, इस तरह से बना लेंगे। ये मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया और इसको हम लोग रख दिए Q1 के साथ और इसको हम लोग रख दिए Q2 के साथ। जैसे ही दो आवेश को हम लोग रखे इनके बीच में या तो आकर्षण बल उत्पन्न होगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल। वो बल आपका यहाँ पर इस रूप में काम करेगा। जैसे मान लीजिए इसको हम F मान लिए और दोनों आवेश के जो बीच की दूरी है ये हम लोग मान लिए R। अब नियम क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। कौन? तो जो इन दोनों आवेश के रखने पर जो ये बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कर रहा है यही बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, पहला ये हमारा हो गया। दूसरा शर्त ये कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी माने क्या है? R है, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि R का अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, यानी एक ऊपर जाएगा और R नीचे आएगा। तो वही नियम यहाँ पर कह रहा है कि जो भी दोनों आवेश के बीच में जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हमारा होगा समीकरण 2। अब यहां से हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। जैसे समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे तो दोनों में हमारा बल एक समान है, समानुपाती। अब इसका हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। अब यहां से निकालेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R²। इस नियम को ही हम बोलते हैं कूलाम का नियम बोलते हैं। इस तरह से हम लोग कूलाम के नियम का पहले क्या सीखे? सूत्र का निगमन करना सीखे। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम समानुपाती अगर हटाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक हमारा क्या है? नियतांक है, और उस नियतांक को हम K से लिखते हैं। तो जैसे समानुपाती रूप में लिखेंगे यहाँ से अगला जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये आपका हो जाएगा F इजकल टू K इंटू Q1 Q2 बटे में हो जाएगा आपका R²। अगर यहाँ से बात किया जाए K का तो K इजकल टू हो जाएगा F इंटू R² बटा में हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अगर यहाँ से परावैद्युतांक की बात किया जाए तो ये बटा में है और इसको इधर लाएंगे तो ये बल के साथ गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में है वो इसके बटा में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये होता है कि हम जानते हैं कि K इजकल टू होता है 1/4πε0, और इसी K का मान अगर यहाँ पर हम रख दे तो F बराबर हमें मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में हो जाएगा R²। और यहाँ से 1/4πε0 का मान आप लोग याद रखेंगे, वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मान को याद रखेंगे। अब यहां से आपसे बोला जाए कि परावैद्युतांक का मात्रक और बीमा क्या होगा, तो सबसे पहले हम सभी का नाम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां F बराबर बल होता है, यहां से निकालेंगे Q1 बराबर Q2, ये दोनों आपका क्या है, आवेश है। R जो है आपका बीच का दूरी है। ये जो आपका है परावैद्युतांक है। अब साइलेंट नॉट जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता। इस तरह से हम सभी का नाम जानेंगे। अब सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युतांक का मात्रक। अब देखिए परावैद्युतांक का अगर हम मात्रक निकालेंगे तो हम जानते हैं K बराबर होता है F इंटू आर स्क्वायर। F माने क्या है, बल है। यहाँ पर लिखेंगे बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटा में आवेश गुणे होता है आपका आवेश। अगर बल का मात्रक बोला जाए तो वो आपका होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर दो बार आवेश है तो दोनों आवेश के मात्रक का गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग परावैद्युतांक का मात्रक निकालते हैं। अगर यही परावैद्युतांक की अगर बीमा की बात किया जाए तो यहाँ से लिखेंगे परावैद्युतांक का बीमा। अगर परावैद्युतांक का बीमा निकालने की बात किया जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे बल, और बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है M/L/T/-2 होता है। मीटर को अगर बीमा में बात किया जाए तो L होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बटा में आवेश यहाँ पर कितने बार है, दो बार है, और आवेश का जो बीमा होता है वो आपका होता है A और T, लेकिन दो बार है तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए A स्क्वायर होगा और T स्क्वायर होगा। और इसी को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा M। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ L एक बार है और यहाँ दो बार है, तो दोनों को घात जोड़ेंगे तो L पर 3 हो जाएगा। A प्लस में है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो A पर -2 हो जाएगा। ये प्लस में T 2 है और ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, T पर -4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग परावैद्युतांक का मात्रक और बीमा निकालते हैं। ठीक इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि जैसे परावैद्युतांक का मात्रक और बीमा निकाला गया है, उसी तरह से आप साइलेंट नाट का भी मात्रक और बीमा क्या होगा, तो आइए उस बीमा को भी हम निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप साइलेंट नाट का मात्रक, अगर आप साइलेंट नाट का मात्रक की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है 1/4 पाई आप साइलेंट नाट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये सभी बटा में है, बराबर किधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, F इंटू 4 पाई आप साइलेंट नाट इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q1 इंटू Q2। यहाँ से हमें किसका मात्रक निकालना है, अब साइलेंट नाट का,
तो जैसे आप साइलेंट नॉट निकालेंगे तो आप साइलेंट नॉट के साथ जितना भी गुणा में है बराबर किधर आएगा, तो बटा में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Q1 Q2 बटा में F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। और कभी भी मात्रक और बीमा अचर पद का नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे आप साइलेंट नॉट बराबर Q1 इंटू Q2 बटा में F इंटू R स्क्वायर। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आवेश हमारे पास कितने बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे आवेश गुणे आवेश बटा में F यानी बल इंटू दूरी का स्क्वायर। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और आवेश जब 2 बार है तो आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति बल यानी न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। यानी बहुत ही सरल भाषा में आप परावैद्युतांक के जब मात्रक और बीमा आप निकाल लेते हैं तो ठीक उसका उल्टा ही होता है किसका, अपसाइलेंट नॉट का, यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक ठीक परावैद्युतांक का उल्टा होता है। तो जब उसका मात्रक उल्टा हुआ तो बीमा भी हमारा क्या हो जाएगा, उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। यानी विपरीत का मतलब कि जो चीजें यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से जो चीजें हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा बीमा प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, और जो माइनस में है वो आपको किस में लिख देना है, प्लस में लिख देना है। तो जैसे इसको बदलेंगे तो आपका हो जाएगा m पर -1 l पर -3 a का पावर 2 और t का पावर 4, ये हो जाएगा आपका बीमा। आज के वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कूलाम के नियम के बारे में सीखे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपसाइलेंट नॉट का मान निकालना सिखाया जाएगा। अगर आपको आज का जो भी इस वीडियो में बताया गया, अगर पढ़ाई आपको समझ में आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।